हेलो दोस्तों, नमस्कार। कई बार कई चीज़ें चुटकुला न होते हुए भी वो हंसी मजाक का विषय बन जाता है। बात उन दिनों की है जब मैं नया नया सिपाही था। हमें किसी एक्सरसाइज के लिए यानी युद्धाभ्यास के लिए अ, अपनी लोकेशन से दूर आउटर लोकेशन में जाना था। जाहिर है कई गाड़ियां हमारे पास थी। चलते चलते एक जगह हमारी एक गाड़ी खराब हो गई, जिसमें कंपनी के हमारे CHM कंपनी हवलदार मेजर उस गाड़ी में थे। उस गाड़ी को ठीक करने की काफ़ी कोशिश की गई, मगर जो है वो ठीक नहीं हो पाई। तो हमारे साथ चल रहे कमांडर ने कहा कि आप एक मैकेनिक के साथ यहीं बैठ जाइए और आपके साथ एक गाड़ी और छोड़ रहा हूँ मैं। जब ये ठीक हो जाए तो दोनों गाड़ियाँ लेकर के आप बताई गई लोकेशन पे अपनी अपनी लोकेशन पे आ जाना। तो बाकी गाड़ियाँ जवान तो मूव हो गए, लेकिन हम अ, दो गाड़ियों के साथ वहीं पर रुके रहे। साथ ही साथ मैकेनिक उस गाड़ी को ठीक करने में पूरी पूरी कोशिश करने लगा। काफ़ी देर ट्राई और लोकल परचेज के बाद वो गाड़ी ठीक हो पाई, और तब तक लगभग दिन के 3 बज गए थे। हम लोगों ने लंच नहीं कर रखा था, इसलिए जो है अपने साथ पूड़ी सब्जी और चाय थर्मस में हम लोग लेके गए थे। जब सभी लोगों ने अपना लंच बॉक्स खोला और खाने की तैयारी होने लगी, तो उनमें से कुछ जवानों ने, टोटली हम दो गाड़ियों में मिला के 20 जवान थे, तो उनमें से कुछ जवानों ने कहा कि CHM सर, आप सीनियर हैं, आप और हम लोग डेली डेली तो यही पूड़ी सब्जी खाते हैं। थोड़ी दूर पर ये एक ढाबा है, क्यों ना हम उस ढाबे में जाके खाएं, गाड़ी तो ठीक हो चुकी है, आधे घंटे बाद चले जाएंगे। पहले तो CHM मना किया, नहीं, ये सेना के नियम के विरुद्ध है, नहीं, नहीं हो सकता। तो फिर भी जवानों ने रिक्वेस्ट की, तो उनको कुछ उनकी बातों में आ गए या कुछ दया आ गई समझ लो। उन्होंने बोला चलो, मगर 10 बंदे पहले खाना खाएंगे और 10 गाड़ियों के पास रुकेंगे, फिर हम खाना खा के आएंगे, फिर जा कर के ये दूसरे वाले बंदे जो गाड़ी के पास थे वो खाना खाने जाएंगे। तो पहले 10 हम ही गए, और उसमें हमारे CHM सर साथ में थे। जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचे तो एक वेटर बाहर आया और वो दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर कुछ अजीबोगरीब भाषा बोलने लगा। बोलता है, खोनिचिवा, खोनिचिवा। हमें तो समझ में आया नहीं, मतलब क्या बोलता है, कौन सी भाषा है ये। फिर जो है थोड़ी देर में फिर हाथ जोड़ के, हाजी मामा सीते, हाजी मामा सीते, हाजी मामा सीते। कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम अपनी अपनी टेबल के पास जा कर के बैठ गए। 2-3 के ग्रुप में हम लोग बैठ गए। अब क्योंकि पूरी सब्जी तो हमारे पास थी, तो ज़्यादातर जवानों की डिमांड ये थी कि वो कुछ मीट वगैरह खाएं, मीट मांस कुछ भी खाएं। अब हमारी समस्या ये कि हिंदी वो जाने ना ढाबे वाला, इंग्लिश हमको आती नहीं थी, मुश्किल हो गई। लेकिन अब कुछ टूटी फूटी और कुछ एक शब्द हम जानते थे, जैसे मीट कहना, चावल को राइस कहते हैं, इतने छोटा मोटा हम जानते थे। तो CHM सर गए, उन्होंने अंगुली लगा लगा के बोला, राइस, मीट। वो समझ गया कि इनको राइस और मीट चाहिए। अब वो हमको पूछने लगा खुद, फिर हमारी तरफ पूछने लगा, थोरी निको थाबे मासु, थोरी निको थाबे मासु। CHM सर ने जो है टेबल में बैठे बैठे बोला, हाँ हाँ हाँ, यही लगा। उसने लगा दिया। हमने खाना खाया, खाना सभी को बड़ा स्वादिष्ट लगा, ढाबे का बढ़िया ढंग से खाना खाया। तो CHM सर बोले, बोला मीट तो हम हमेशा ही खाते हैं, ढाबे का मीट इतना स्वादिष्ट है, तो क्या बनाने का तरीका होगा।
ये मीट तो ठीक है, मीट है, मीट बकरे का भी होता है, भेड़ का भी होता है, बकरी का भी होता है। तो ये इनमें से कौन सा मीट होगा, पूछना तो चाहिए। हम लोग तो जल्दी में थे, हमने बोला सीएसएम सर रहने दो, खाना तो खा लिया, अब किस लिए, चलिए चलते हैं। सीएसएम सर फिर भी पीछे पड़ गए वो ढाबे वाले की। अब पूछना उनको आए ना, अब कैसे पूछें कि किस चीज़ का मीट है, मतलब बकरे का है, बकरी का है, क्या है। बहुत देर तक उन्होंने ट्राई की टूटी फूटी इंग्लिश में, उसके समझ में कुछ नहीं आया। तो सीएचएम सर ने जो है फिर अपना आइडिया लगाया। सीएचएम सर बोले, अब टूटी फूटी इंग्लिश उतनी आती तो थी नहीं, दिस मुर्गा कुकड़ी कहाँ। वो वेटर जो वहाँ पर था वो बोला, क्या तो था ली खोपीन हाय। बोले यार अब कैसे। फिर दोबारे से उसको उसको फिर पूछा, बोले यार ये तो नहीं समझा। वो सीएचएम सर बोले, दिस मीट मैं नो हिंतोथोनी खोपीन हाय थोरेनी को थाबे मासू थोरेनी को थाबे मासू। फिर सीएचएम सर बड़ी मुश्किल हो गए, तो बोला व्हाट व्हाट मीट। तो वो वेटर बोला हु 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 हु। अरे बाप रे, इतना सुनते ही हम लोग बुरी तरह से सारे लोग, तब तो स्वादिष्ट लगा था, सारे लोग सीएचएम सबसे पहले उल्टी, गले में उंगली डाल डाल के उल्टी, वाह वाह करके बुरी बुरी तरह, बहुत मुश्किल। फिर बाहर को आने लगे, फिर भी वो बोलने लगा, हाँ खोनिचिवा खोनिचिवा हाजिमे मासी थे खोनिचिवा खोनिचिवा हाजिमे मासी थे ख्यातो थाली खपाछीन हाय। कुछ भी समझ में हमें ना आए। वो बोला तेरा खम्फो छीना वहीं रह जाए साला, को क्या खिला दिया ये। और आ करके अब तभी बोलते हैं कि कभी भी जो है काम ठीक ठाक हो गया हो तो पंगे नहीं लेने हैं। पंगे लेने से यही होता है, पंगे लेने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत ही मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।